हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पिछले वीडियो में बहुत सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ था। शायद ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, ये 3-4 मिनट का था, शायद इसलिए इतने सारे डाउट्स क्रिएट हुआ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं या जो भी लेटर है बीसीआई के द्वारा या यूजीसी के द्वारा, वो हम सारी आज आपको दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक 27 मई 2020 का बीसीआई ने एक लेटर लिखा था टू द वाइस चांसलर ऑल द लॉ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। अब वो क्या था वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है, इसमें 4 पॉइंट कही गई थी। 4 पॉइंट क्या था इसमें था कि पहला, फाइनल ईयर स्टूडेंट of 3 years and 5 years course may be allowed to appear in online examination. However, the university must adopt an alternative strategy for conducting examination for those students who are unable to avail the online examination for any reason. यानी इस वाले नोटिफिकेशन यानी इस लेटर के हिसाब से ये कह रहा है आपको कि 3 years या 5 years के कोर्सेज में भी अलाउड किसी भी ऑनलाइन मोड के एग्जाम में, और जो नहीं स्टूडेंट अपीयर हो सकते ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन में, उसको जो भी कन्वीनियंट मोड होगा उस हिसाब से उसका एग्जाम लिया जाए। ऐसा ये पहला पॉइंट इस नोटिफिकेशन का कह रहा है। मैं आपको आज क्लियरिटी के लिए ये सारा बताऊंगा। दोनों नोटिफिकेशन आप लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहे तो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कीजिए, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, फिर आपकी प्रीवियस जितने डाउट्स थे उस पे बेस्ड मैं सारा आपको आंसर बताऊंगा, फिर ये वीडियो आज खत्म करेंगे हम। तो इसमें ये है सेकेंड पॉइंट, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट will be promoted on the basis of performance of previous year and marks obtained in internal examination of current year. The universities are directed to conduct the end semester examination within a month of reopening of the college. अब रीओपनिंग ऑफ द कॉलेज इसका क्या था, कब रीओपन होने वाला है क्या नहीं, ये भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम जो एक नोटिफिकेशन आपको बताएंगे उसमें ये बात करेंगे। इसमें सिंपली आपको ये कहा गया कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हो उनको प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रीवियस ईयर का जो परफॉर्मेंस है और मार्क्स एफटे, इस बार का जो आपका इंटरनल्स का मार्क्स है, ये दोनों के आपको इंक्लूड होगा। आपको मैं फिर से बता दूं, दोनों इंक्लूड होगा। कितना परसेंट होगा ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। कहीं 60-40 हो सकता है, कहीं 50-50 हो सकता है, कहीं 80-20 हो सकता है कि 80% आपका मार्क्स इधर का ले और इंटरनल का, और 20% प्रीवियस ईयर का या 80% प्रीवियस ईयर का, जो भी है ये यूनिवर्सिटी को ये राइट दिया गया है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये बहुत सारे डाउट भी था आप लोगों का पिछले उसमें, जो क्या से क्या होगा। तो आपको प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दोज टू। The university must adhere to COVID-19 protocol and ensure that the norms of social distancing is adhered to in the campus, and all the classrooms and examination hall are sanitized time to time. The safety and health of the students should not be compromised at any cost. यानी कि कुछ भी हो, एक चीज बहुत ही जरूरी है, the thing which is maintaining the social distancing। यानी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर नहीं कर सकता है कि इसके कारण एग्जामिनेशन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग इग्नोर कर दिया। तो ये जब रीओपनिंग ऑफ कॉलेज होगा तब ये सारी बात हमारे वो कह रहा है। और क्या कह रहा है कि द यूनिवर्सिटीज आर इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी इन द कंडक्टिंग द, ये मेन दो चीज है। इसमें मेन दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए क्योंकि आगे इसको। एक है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, चाहे 3 इयर्स कोर्स के या 5 इयर्स के हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम जिसमें उसमें 6 सेमेस्टर एंड 10 सेमेस्टर जिसमें ईयर है उसमें 3rd ईयर एंड 5th ईयर, इसके अगर जो स्टूडेंट है उसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अलाउ होने की बात कर रहे हैं। ये साथ में ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है अडॉप्ट कर सकती है अल्टरनेटिव मेथड for conducting examination for those students who are unable to avail the online examination for any reason। यानी कि इसमें क्लियर बात कह रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने का, लेकिन इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट विल बी प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का आपका जो भी है परफॉर्मेंस और इस साल का इंटरनल का परफॉर्मेंस प्रोपोर्शनेटली लेकर के इस बेसिस पे आपको प्रोमोट करेगा।
और उसके बाद क्या है, 2 स्टूडेंट ये इतना ही बात कह रहा है, अवेल द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इतनी चीजें कह रहा है बस। ये है आपकी बातें, ये है लेटर जो है इसका गाइडलाइंस इशूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन issued by the University Grant Commission on 24th April 2020। और ये बातें जो है 27 मई 2020 को बीसीआई अपने लेटर के थ्रू कह रहा है। अब ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में। इसमें जो है आपका फेज 2 में ये कहता है, जो एक नोटिफिकेशन है 30 मई 2020 की, उसमें ये कहता है स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा विल बी ओपन आफ्टर काउंसिलेशन विद स्टेट यूटीज। स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में होल्ड काउंसिलेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल विद पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है यानी कि जो भी, जैसे आप हैं, आपके रिलेटेड, यानी कि आपसे जिसका भी, यानी आपके पेरेंट्स हो गए या जो भी स्टेक होल्डर उससे रिलेटेड हो, जो उससे इंटरेस्ट रखता हो आप में, तो other stakeholder based on the feedback, a decision on the reopening of these institutions will be taken in the month of July 2020। MOHFW will prepare SOP in this regard in consultation with the central minister department concerned and other stakeholders for ensuring social distancing and to contain the spread of COVID-19। यानी कि ये सिंपल ये कह रहा है कि जुलाई के महीने में जो भी है विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको ओपन किया जा सकता है, यानी ओपन करने की बात ये कह रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, क्योंकि वीडियो लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था कंप्लीट, ऑल्दो मैंने आपको उसका क्रक्स बता दिया था, फिर भी मैं आज आपको एक एक डिटेल बता दूंगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, लास्ट में आपको क्लैरिटी के लिए ही बताऊंगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये है आपका प्रेस रिलीज डेटेड 9 जून 2020। इसमें कह रहे हैं ये फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ 3 years LLB एंड 5 years LLB कोर्स मे बी अलाउड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये तो पिछले नोटिफिकेशन में भी कह रहे थे, यानी यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट करवा सकती है यूनिवर्सिटी। अल्टरनेटिवली फॉर फाइनल ईयर LLB स्टूडेंट एज मेंशन्ड अबव, द यूनिवर्सिटी मे अडॉप्ट एनी अदर अप्रोप्रिएट मेथड व्हिच मे they feel is adequate to satisfy the requirement of regular examination. Under this system, the university may allow a student to write a project report या research paper for each paper of final year, or they may adopt a foolproof method to double the internal marks of semester exam already held for such year। यानी कि जो आपका इंटरनल मार्क्स हुआ है उसको डबल करने के बेसिस पे उस पे कर सकता है, या फिर रिसर्च के बेसिस पे कर सकता है। अब एक्चुअली क्या होना है क्या नहीं होगा, जो मैं कुछ टीचरों से मेरी बात हो पाई उस बेसिस पे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ ये फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में, कि या तो रिसर्च पेपर हो सकता है, इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे डबल करके प्रोपोर्शनेटली आपको स्कोर दे सकते हैं वो। या इसमें थर्ड पॉइंट हम अगर बात करें, इन केस ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट LLB स्टूडेंट हु हैव नॉट क्लियर ऑल पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर and are required to sit in supplementary examination but who have been promoted to final year, such final year LLB student may be allowed to write a project report of and appear in online examination with regard to the pending supplementary paper। यानी कि कोई पेपर पेंडिंग भी है आपका फाइनल ईयर में, अगर आप हैं और आपका कोई पेपर पेंडिंग भी है, तो उस पेंडिंग पेपर के बारे में भी आपको रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो है कुछ भी इसका कोई दूसरा जिक्र इसमें नहीं किया गया है। फोर्थ पॉइंट है जो कि अदर स्टूडेंट के लिए, ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर मार्क्स, ये उसमें भी दिया गया, एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ करंट ईयर। यानी कि ये तो पिछले वाले जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया था उसमें भी ये था। हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड, पहले क्लियर जो नहीं था, दैट after reopening of the college university, the university shall conduct the end semester examination with respect to year from which they have been promoted within a reasonable period of time, though such promoted shall continue to study in the year in which they have been promoted. In case they are unable to clear any such paper, such end semester exam of the year from which they have been promoted, they shall have to clear the same before they are granted the degree. In case of a student who have been promoted to the final year student, they shall have
टू पास ऑल द पेपर्स ऑब्टेन। यानी कि ये कह रहा है कि आपको कभी भी, ये नहीं है कि सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर में, बिफोर हैविंग द डिग्री आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ये आपको ये बातें कह रही है, आपका ये सेम चीजें कह रहा है वो जो पहले इसमें नोटिफिकेशन ने बताया। यूनिवर्सिटी मस्ट अडेयर कोविड-19 का प्रोटोकॉल अडेयर करेगी। यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड, जो है बेसिक वो आपको दिया गया है कि मेंटेन करना पड़ेगा। अब बेसिक क्या क्या हो गया इसमें मैं आपको बेसिकली शॉर्ट बता देता हूं। इसमें एक जगह यूजीसी का गाइडलाइंस है जहां पे ये भी है कि कॉलेज खुलने के 1 महीने के अंदर तक अगर चाहे तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकती है। अब आपके डाउट्स जो बहुत सारे थे मैं उस पर कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है, फाइनल ईयर का बहुत ही क्लियर है, यानी कि आपका एग्जाम अगर प्रीवियस बैक है, कुछ भी जितने पेपर भी हैं उसके भी रिसर्च पेपर आपको देना पड़ेगा, रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। जनरली यही होने वाला है, क्योंकि मेरी कुछ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के उनसे बात हुई है, एक एचओडी से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला मोस्टली हम लोग यही करने वाले हैं फाइनल ईयर में। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन भी है कि इंटरनल मार्क्स को डबल करके भी आपको ये डिग्री दे सकते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर ही अच्छा उपाय है, ऐसा उन्होंने बताया था। और बात है दूसरे जो एलएलबी फाइनल ईयर में नहीं है, चाहे वो 3 इयर्स है 5 इयर्स, उनके लिए क्या है। अब मान लीजिए आपका सेकंड सेम का बैक है, थर्ड सेम का बैक है, फोर्थ सेम का, आप फिफ्थ सेम का बैक है, आप 6th सेम में है और आप 5 इयर्स में है, और 5 इयर्स स्टूडेंट का 10 सेमेस्टर होता है। अब 6th सेम से आप मान लीजिए 7th सेम में जाने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है 6 7 अगर जाने वाला, आपका प्रीवियस जो भी बैक है अभी आपका जो भी फॉर द टाइम बिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉलेज ओपन होगा, तो कॉलेज ओपन होने के कुछ ही दिनों बाद अगर कॉलेज चाहे तो कंडक्ट करवा सकती है एग्जाम, अदरवाइज सेमेस्टर एग्जाम के साथ तो करवाएगी, वो तो आपको पता ही है। तो ये भी ऑप्शन है कॉलेज के पास। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट, ये भी मैं आपको नोटिफिकेशन डाल देता, लेकिन ये नोटिफिकेशन कहीं मिसप्लेस हो चुका। किसी में मैंने यूजीसी का गाइडलाइंस है कि 1 महीने के भीतर भी चाहे तो कॉलेज ओपन होने के बाद कंडक्ट करवा सकते हैं। और जो भी है, जो भी आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर किए हैं। आगे भी कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप उसमें पोस्ट करें, विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगा आपके हर डाउट का, चाहे खुद से हो या हेल्प लेके हो, मैं आपके हर डाउट का क्लैरिटी के साथ आंसर दे पाऊं। थैंक यू। आप लोगों ने पिछला वीडियो बहुत ही ज्यादा देखा, प्यार दिया, तो वैसे ही उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।